नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आपका एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर डाउट में होंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए ताकि हम सेफ रहें। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपका सेफ स्कोर का जो टारगेट है वो कितना रखना है इस बार का, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूने, मतलब उन क्वेश्चन को आप लोगों को छूना भी नहीं है क्या, और कितना इस बार लगभग हमें टारगेट करके चलना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज हमें किस सब्जेक्ट में हमें कितने अटेम्प्ट करके आना है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको जीके जीएस में कितने अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें, रीजनिंग में आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और मैथ में कितना अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट इंटर तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। 5 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो उससे पहले आप लोग एक बार ये वीडियो को कंप्लीट इंटर तक देख लेना। ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर एग्जाम सेंटर में भी। तो जैसा कि अगर मैं बात करूँ इस बार के स्कोर सेफ स्कोर को लेकर के, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आरआरबी एनटीपीसी में 2025 वाला ये पेपर जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो क्वालीफाई किए जाएंगे स्टूडेंट, 15 गुना स्टूडेंट यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई किए जाएंगे। ठीक है, 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें लगभग 24,000 के आसपास वैकेंसी थी और उसमें लगभग 20 गुना के आसपास कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। लेकिन इस बार की वैकेंसी में अभी आप लोग नोटिस पे भी देखे होंगे कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। ये चीज़ें क्लियरली कर दी गई हैं, आपके नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिख दिया गया कि 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स टू बी कम्युनिटी वाइज। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब जो आपके 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि मात्र यहाँ पर 8,113 टोटल वैकेंसी है आपका ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी है लगभग मतलब 8,113 है। प्रीवियस लगभग 24,000 के आसपास थी ग्रेजुएट लेवल में, और इस बार जो है मात्र 8,113 वैकेंसी। तो इसमें जो 15 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो टोटल यहाँ पर जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी 8,113 का 15 गुना लगभग होगा आपका 1,21,695 अभ्यर्थी। तो जो सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो मात्र 1,21,695 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। आपको पता है कि लगभग जो फॉर्म फिल हुए हैं ग्रेजुएट लेवल में वो लगभग 50 मतलब कि लगभग 58 लाख के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे, फिर भी लगभग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस बार आप लोगों को पता है कि पेपर देने वाले हैं। ठीक है, अब इतने ज़्यादा मतलब कि जब आपका मतलब इतने ज़्यादा अभ्यर्थी पेपर देंगे तो अच्छा खासा कट ऑफ भी बनेगा। उस हिसाब से आप लोगों को कितना टारगेट करके चलना है। मात्र यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 1,21,695 कैंडिडेट। ये आप लोगों को अपने माइंड में बैठा करके रखना है पेपर के टाइम भी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें 19 वाले की वैकेंसी को, जो 2019 की वैकेंसी थी, उसमें जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का दोनों को मिला करके 35,277 वैकेंसी थी, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल की मात्र वैकेंसी थी वो लगभग 24,000 के आसपास थी। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को लेकर के, तो आप स्टेशन मास्टर की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा कट ऑफ गई थी एनटीपीसी की। इलाहाबाद जोन की लगभग 88 आसपास आपका यूआर कैटेगरी की गई थी, 77 के आसपास, लगभग 77.97 के आसपास आप लोगों को एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, और एसटी कैटेगरी की 73.38 थी, ओबीसी की यहाँ पर 84.39 थी। इस तरीके से आप सभी कैटेगरी के यहाँ पर देख सकते हैं, सभी जोन्स का देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया। पटना जोन का भी यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, 85.56 के आसपास आप लोगों का यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। अगर हम बात करें आपका ओबीसी कैटेगरी की, तो 83.39 के आसपास इसकी कट ऑफ गई थी। तो ये आपका मास्टर स्टेशन पोस्ट के लिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो लेवल 5 की वैकेंसी इसकी तो ज़्यादा थोड़ी कट ऑफ जाती है, लेकिन इस बार हमें कितना टारगेट करके चलना है, अभी सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर रहेंगे, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और 90 मिनट का आप लोगों को समय मिलने वाला है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वगैरह के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो आपको कैसे इस बार पेपर अटेम्प्ट करना है वो चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। कि जैसे कि अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें तुक्का 1% भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुक्का लगाना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप ट्राई भी करते हैं तुक्का वगैरह लगाने की, तो वैसे तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका जो तुक्का है वो सही फिट हो जाए। ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स में एक बार चल भी सकता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में 1% चांस नहीं होते कि आपका तुक्का सही निकल जाए। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ठीक है आपने लगा दिया, अगर नहीं आता तो आपको पता ही नहीं है आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, तो इसमें लगभग जो अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो लगभग यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके आएंगे, 25 से 30 के क्वेश्चन के बीच। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपको स्किप भी करने हैं, ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने के आने हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, या भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपको निगेटिव में मार्किंग भी रहेगी, तो जो भी सही होगा उसका भी नंबर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को अपने माइंड में सेट रखना है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की है इसमें, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन आपको ये मालूम है कि हाँ ठीक ठाक आ रहे हैं उनको आपको करके आना है, और जो ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा तो उनको स्किप भी करना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो लगभग आप लोगों को ट्राई करना है कि 22 से 25 क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मतलब सही करके आने जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आप लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, अगर आता है तभी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग स्कोर बढ़ा सकते हैं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इसमें जितना ज़्यादा आप लोग स्कोर बढ़ा सकते हैं वही आप लोगों के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर में आप लोगों को पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्राई करते हैं तो लगभग 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन या फिर 27 क्वेश्चन तक आप लोग अच्छा खासा अटेम्प्ट कर ले जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है कि लगभग इतने तो क्वेश्चन आप लोगों की जनरल अवेयरनेस में सही हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो जैसा कि आपको पता है 30 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो इसमें आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, इतने अटेम्प्ट कर सकते, बहुत ज्यादा लेंथी सवाल है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी ट्राई कीजिएगा कि जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया उसको आप छोड़ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इस तरीके से उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी ट्राई कीजिएगा इनमें जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप, 25 क्वेश्चन हो गया, 26 क्वेश्चन हो गया, 27 क्वेश्चन, इतने आप लोगों को लगभग ट्राई करना है कि अटेम्प्ट करके आना है। बाकी अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की, तो इसमें भी लगभग इसी प्रकार का 25+ क्वेश्चन इसमें भी आप लोगों को ट्राई करना है कि आपको टारगेट करके आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप छोड़ते हो तो कोई ना कोई आपसे अच्छा खासा तैयारी करके बैठा हुआ है, वो यहाँ पर आप लोगों को वो आपको जो है वो टिक मार के आएगा, ठीक है। उसकी तैयारी अच्छी तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो लगाएगा ही, आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा तो कर ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने माइंड में ये चीज़ें भी रखनी कि इतना कम भी अटेम्प्ट नहीं करने की, निगेटिव मार्किंग समझ की कितनी ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है तो आप बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऐसा भी नहीं है। आपको ट्राई करना है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों पोर्शन का मिलाकर के बात करें तो लगभग आप लोगों को 75+ क्वेश्चन तो एक बार ट्राई करने की, अटेम्प्ट करके आने, और ये सही के हों आप लोगों के, ठीक है। लगभग 75 to 80 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को अटेम्प्ट करके आने और सही होने चाहिए, ठीक है। 80 मतलब कि 100 क्वेश्चन में से, तो इतना आप लोगों को ट्राई करना है। बाकी अगर इसके बाद इतने अगर आप लोगों को सही हो रहे हैं तो उसके बाद ट्राई कर सकते हैं 1-2 तुक्का वगैरह लगाने की। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि अगर हाँ ऑप्शन के साथ मैच करवा करके आप लोग एक बार लगा सकते हैं तुक्का। और इसमें तो बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जनरल अवेयरनेस में आप तुक्का लगाने की तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तुक्का लगाएंगे तो आपका जो मार्क्स है वो निगेटिव जाना ही जाना है, क्योंकि आपको आता नहीं है तो फिर वो आप लोग का सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा वीडियो। आपको ट्राई करना है कि 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर सही करके आने हैं, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखा दी कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ हाई जाने वाली है आपको पता है, तो इतना तो कम से कम ट्राई करना कि इससे कम तो नहीं करना है, मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। बाकी करने वाले तो यहाँ पर 80+ 85 क्वेश्चन 85+ भी यहाँ पर अटेम्प्ट करके आएंगे जिनकी अच्छी खासी तैयारी रहने वाली है। तो अगर आपकी ज़्यादा अच्छी खासी तैयारी नहीं है तो फिर भी ट्राई करना कि लोग मिनिमम 75 से 80 के बीच तो कम से कम सही करके आओगे, ठीक है। तो बस यही है आप लोगों को बताना था कि इतने क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करके आना ही, ठीक है। बाकी आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।